नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है? ये मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है और इसके साथ कई अद्भुत रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको इस मंदिर की वो अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपकी उत्सुकता बढ़ाएगी, बल्कि आपको ब्रह्मा जी की महिमा का एहसास भी कराएगी। कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से। इस युद्ध में धरती पर चारों ओर विनाश हो रहा था। देवताओं ने अपनी शक्ति से इस संकट को टालने की कोशिश की, लेकिन असुरों की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने धरती पर एक यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ के लिए उन्होंने एक पवित्र स्थान चुना, जो आज का पुष्कर है। लेकिन यज्ञ शुरू होने से पहले एक शर्त थी। यज्ञ तभी पूरा होगा जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उनके साथ यज्ञ में शामिल हो। सावित्री जी उस समय किसी दूसरे लोक में तपस्या कर रही थी और यज्ञ में आने में देर हो रही थी। ब्रह्मा जी को समय बर्बाद करना सही नहीं लगा, क्योंकि यज्ञ का समय निश्चित था। ऐसे में उन्होंने जल्दीबाजी में एक अन्य स्त्री, गायत्री, से विवाह कर लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। जब सावित्री जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा धरती पर कहीं नहीं होगी। लेकिन इस श्राप के बावजूद देवताओं के आग्रह पर सावित्री जी ने एक छोटा सा अपवाद दिया। उन्होंने कहा, पुष्कर में बने इस मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा की जा सकती है, लेकिन और कहीं नहीं। तभी से पुष्कर ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, सूर्य और जूतों की बात कहां से आई? तो सुनिए, इसी मंदिर में एक मूर्ति है जिसमें सूर्य देव को जूते पहने हुए दिखाया गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में आए, तो उन्होंने भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बनाने का फैसला किया। शिव जी की मूर्ति स्थापित करते समय सूर्य देव ने पांडवों को अपनी उपस्थिति का आभास कराया। पांडवों को सूर्य देव के दर्शन तो हुए, लेकिन जब सूर्य देव मूर्ति के रूप में स्थापित हुए तो उन्होंने अपने पैरों में जूते पहने थे। आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ कहते हैं कि सूर्य देव ने यह संदेश दिया कि पूजा केवल नियमों और परंपराओं से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। जूते पहनना प्रतीक था कि भगवान की महिमा के सामने बाहरी चीजें महत्वहीन हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और सूर्य देव की अनोखी मूर्ति की कहानी ने जितनी जिज्ञासा पैदा की थी, उतनी ही अद्भुत बातें अभी भी छिपी हुई हैं। तो चलिए उस समय में वापस चलते हैं जब पांडवों ने शिव मंदिर बनाया था और सूर्य देव ने अपने जूतों वाले स्वरूप से सबको चौंका दिया था। यज्ञ के दौरान पांडवों ने शिव जी की उपासना शुरू की ताकि उन्हें अज्ञातवास में कोई बाधा न हो। कहा जाता है कि यज्ञ के बीच में सूर्य देव ने पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए मूर्ति रूप में प्रकट होने का फैसला किया। जैसे ही सूर्य देव का स्वरूप मूर्ति में बदलने लगा, कुछ चमत्कारिक घटना घटी। मूर्ति का आधा हिस्सा धरती में समा गया और जो बचा उसमें सूर्य देव के पैर पर जूते स्पष्ट दिखाई देने लगे। आसपास मौजूद संत और विद्वान इस घटना को देख अवाक रह गए, लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक संदेश छिपा था। सूर्य देव की मूर्ति स्थापित होते ही पांडवों को डर सताने लगा। उन्हें लगा कि अज्ञातवास के दौरान इतनी बड़ी घटना उनकी पहचान उजागर कर सकती है। वे भगवान शिव के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। शिव जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, सूर्य देव का ये स्वरूप केवल समय समय पर भक्तों को दर्शन देगा। जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आएगा, उसे सूर्य देव के इस स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मूर्ति की पूजा केवल उसी दिन संभव होगी जब सूरज की पहली किरण इस पर गिरेगी। ये सुनकर पांडवों ने राहत की सांस ली,
लेकिन इस घटना ने ब्रह्मा जी के मंदिर और शिव मंदिर को भी एक अनोखे धागे में बांध दिया। ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात है। यहाँ पूजा के समय साधारण चप्पलों को मंदिर के बाहर ही रखना पड़ता है, लेकिन सूर्य देव की मूर्ति की पूजा करते समय ये परंपरा बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव ने स्वयं अपने जूतों के माध्यम से ये संदेश दिया कि भक्ति में बाहरी चीजों का कोई महत्व नहीं है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब पुष्कर झील पर दीपदान होता है, तब इस मूर्ति के दर्शन करना शुभ माना जाता है। भक्त दूर दूर से आते हैं, लेकिन सूर्य देव की ये मूर्ति केवल उन्हीं को दर्शन देती है जिनका दिल सच्चा और विश्वास अडिग हो। ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही सावित्री जी का मंदिर भी है। कहते हैं सावित्री जी आज भी पुष्कर के इस इलाके में ब्रह्मा जी की रक्षा करती है। जो भी भक्त ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद सावित्री जी के मंदिर जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन सावित्री जी ने एक और शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, सूर्य देव की इस मूर्ति को पांडवों के शिव मंदिर से जोड़ दिया जाए, ताकि हर भक्त को ये याद रहे कि देवताओं की कृपा से ही ये धरती सुरक्षित है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, सूर्य देव की जूतों वाली मूर्ति और पांडवों द्वारा बनाया गया शिव मंदिर, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और चमत्कारों का जीता जागता प्रमाण है। अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। कहते हैं कि जब सूर्य देव की मूर्ति स्थापित की गई थी, तब भगवान शिव ने इसे एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, ये मूर्ति हर दिन सूरज की पहली किरण से प्रज्वलित होगी। ये किरण मूर्ति के चरणों पर ऐसे पड़ेगी जैसे सूर्य देव स्वयं अपने भक्तों का अभिषेक कर रहे हों। आज भी हर सुबह जब सूरज उगता है, तो उसकी पहली किरण सीधे इस मूर्ति पर गिरती है। इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग पुष्कर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चमत्कार को देखने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। स्थानीय कहानियों के अनुसार ये घंटे उस समय से जुड़े हैं जब पांडवों ने शिव जी की उपासना की थी। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सूरज की पहली किरण पड़ने के समय इन घंटों को बजाए, तो उसकी आवाज पूरे पुष्कर में गूंजती है। लेकिन यहां एक शर्त है, ये घंटे केवल वही भक्त बजा सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसने कभी किसी को छलकपट न किया हो। ऐसे भक्त को घंटा बजाते ही भगवान के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उस समय एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जो उनके जीवन को बदल गई। ब्रह्मा जी का विशेष आशीर्वाद। पुष्कर में यह भी मान्यता है कि जो भक्त ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करने के बाद सावित्री जी और गायत्री जी के मंदिर में जाता है, उसे तीनों देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आशीर्वाद उसके जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करता है। एक और अद्भुत परंपरा यह है कि भक्त ब्रह्मा मंदिर में पूजा करने के बाद पुष्कर झील में दीपदान करते हैं। माना जाता है कि इस झील का जल देवताओं द्वारा पवित्र किया गया था और यहाँ दीपदान करने से पितरों को शांति मिलती है। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। कई भक्तों ने इस मंदिर से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं। एक वृद्ध महिला ने बताया कि वो सालों से नेत्रहीन थी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने सूर्य देव की मूर्ति के दर्शन किए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। एक व्यापारी ने बताया कि उसका व्यापार घाटे में था। उसने पुष्कर आकर ब्रह्मा जी के चरणों में सिर झुकाया और अपनी समस्या बताई। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार दुगुनी रफ्तार से चलने लगा। चमत्कारिक कथा का अंत। ये कहना मुश्किल है कि ब्रह्मा जी के मंदिर, सूर्य देव की जूतों वाली मूर्ति और पांडवों के शिव मंदिर से जुड़े ये चमत्कार केवल कहानियां हैं या हकीकत। लेकिन एक बात तय है, इस जगह पर जो शांति और आस्था का अनुभव होता है, वो कहीं और मिलना मुश्किल है। तो अगर आप कभी पुष्कर जाएं, तो इन चमत्कारी जगहों का दर्शन जरूर करें। हो सकता है
आपकी जिंदगी भी किसी चमत्कार से बदल जाए। आखिरकार भगवान की लीलाओं का अंदाजा लगाना हम मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। जय ब्रह्मादेव, जय सूर्यदेव और जय शिव शंकर। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें